नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नवराज्य टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हमास के साथ साथ अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने गाजा में हमास और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया। हिजबुल्लाह से संबंधित अल मनार टीवी ने यह दावा किया। इससे पहले इजराइल ने हमास के तोपची डिप्टी कमांडर मोहम्मद कटमश को मार गिराया था। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इजरायली बमबारी जारी है। इजराइल के हमलों में अब तक 4,651 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 14,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। उधर लेबनान में भी इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है। इजराइल ने सोमवार को हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर बमबारी की। इजरायली सेना के मुताबिक इन ठिकानों से हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्च करने की साजिश रच रहे थे। वहीं 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए हमलों में अब तक 1400 लोगों की मौत हुई है। गाजा पट्टी में इजरायली बमबारी में फिलिस्तीनी लेखक हिबा कमाल की मौत हो गई। फिलिस्तीनी संस्कृति मंत्रालय ने उनकी मौत पर शोक जताया है। हिबा कमाल का जन्म 1991 में सऊदी अरब में बेइत जिर्जा के एक शरणार्थी परिवार में हुआ था, जो 1948 में विस्थापित हो गया था। हिबा ने कई कहानियां, उपन्यास और कविताएं लिखी हैं। इजरायली सेना गाजा पट्टी से 5 किलोमीटर दूरी पर डेरा डाले हुए है। सेना को इजरायली सरकार से आदेश का इंतजार है ताकि गाजा पट्टी पर जमीनी हमला किया जाए। इजरायली सेना आगामी जमीनी हमले की तैयारी के लिए लाइव फायर ट्रेनिंग कर रही है। गाजा पट्टी पर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इजराइल के पीएम नेतन्याहू इजरायली रक्षा मंत्री से लेकर सेना के तमाम बड़े अफसर मुलाकात कर चुके हैं। इजराइल से जंग के बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर गाजा में इजरायली नरसंहार जारी रहा तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जल्दबाजी में तेल अवीव की यात्रा की और उस शासन का बचाव किया जो नागरिकों को मार रहा है और अस्पतालों में बम गिरा रहा है। अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा, मैं अमेरिका और यहूदी शासन को चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर उन्होंने गाजा में मानवता के खिलाफ अपराधों को तुरंत नहीं रोका तो किसी भी समय कोई भी संभावना हो सकती है। उन्होंने कहा, अगर चीजें नियंत्रण से बाहर हुई तो युद्ध करने वालों को ही नुकसान होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मंगलवार को इजराइल का दौरा करेंगे। इजराइल के पीएम दफ्तर ने इसकी पुष्टि की है। इमैनुएल मैक्रों हमास से युद्ध को लेकर इजराइल के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इजराइल ने सोमवार को गाजा में कई ठिकानों पर हमला किया। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 30 लोग मारे गए। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने 3 अस्पतालों के पास बमबारी की है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इन हमलों में अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है या नहीं। अस्पताल के पास बमबारी की खबरों पर इजरायली सेना का कोई बयान नहीं आया है। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों ने सीमावर्ती इलाकों में घुसकर इजरायली सैनिकों और आम लोगों पर हमला भी किया था। इन हमलों में अब तक 1400 लोग मारे गए हैं। वहीं इन हमलों के जवाब में इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। इन हमलों में अब तक 4,600 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 14,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नवराज्य टाइम्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नवराज्य टाइम्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।